एप्लीकेशन जो होता है वो किसके थ्रू एक्सेस होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू एक्सेस होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को एक्सेस करता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ पुष्पिता पंडा एंड आज का टॉपिक है सॉफ्टवेयर एंड इसके टाइप्स। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप क्लास 12th में हो, ग्रेजुएशन में हो, आपके मास्टर डिग्री में हो और यूजीसी नेट के लिए भी आप अगर प्रिपेयर हो रहे हो तो ये जो टॉपिक है ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्ज़ाम में, आपके स्कूलिंग एग्ज़ाम हुआ या फिर आपके कॉलेज के एग्ज़ाम हुआ तो ये आपका जो मतलब लॉन्ग क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ये शॉर्ट नोट्स में आता है और ये एमसीक्यू में भी आता है इसका क्वेश्चन। तो आपके एग्ज़ाम में सॉफ्टवेयर एंड इसके टाइप्स का एक मस्ट क्वेश्चन होता है। तो ये एक बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम इसको एक सिंपल सा लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं कि ये सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो व्हाट इज सॉफ्टवेयर? तो चलिए डिस्कस करते हैं कि ये सॉफ्टवेयर क्या है। तो ये इसका डेफिनेशन है। सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, डाटा और प्रोग्राम दैट यू कैन यूज टू ऑपरेट ए कंप्यूटर एंड परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क दैट दे आर लुकिंग फॉर। मतलब क्या है, एक सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, डाटा और प्रोग्राम होता है। तो कंप्यूटर में क्या दिया गया होता है, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, कुछ डाटा होता है और कुछ प्रोग्राम्स होते हैं। तो जिसके अकॉर्डिंगली हम एक पर्टिकुलर टास्क को ऑपरेट कर पाते हैं। तो ये जो इंस्ट्रक्शन, डाटा एंड प्रोग्राम्स है इसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी टास्क होता है उसको हम ऑपरेट करते हैं। तो ये होता है सॉफ्टवेयर। देन आ गया कि इसका देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी तो आपको और ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। जैसे कि देखिए एक यूज़र है, जैसे कि हम। तो यूजर क्या करता है, अगर कुछ भी वो काम करे तो उसको क्या करना पड़ता है, हार्डवेयर के थ्रू ही कुछ इनपुट देता है। विदाउट हार्डवेयर तो वो तो इनपुट नहीं दे पाएगा। बट यूजर डायरेक्टली हार्डवेयर को यूज नहीं कर पाता। क्यों? बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे कि सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आ जाता है आपका और प्राइवेसी का प्रॉब्लम आ जाता है। और जैसे कि हमारा अभी जो है मल्टी पर्पस टास्क होता है। तो अगर मैं एक हार्डवेयर को एक्सेस करके बैठ जाऊंगी तो दूसरा तो वेट करता ही रह जाएगा, तो दूसरा तो यूज ही नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए क्या होता है, यूजर डायरेक्टली हार्डवेयर को ऑपरेट नहीं कर पाता। तो क्या करना पड़ता है, उसको एक एप्लीकेशन का यूज करना पड़ता है। एक एप्लीकेशन के थ्रू ही वो अपना हार्डवेयर को यूज कर पाता है। मान लीजिए हमें एक गाना सुनना है, तो हम कैसे गाना सुनेंगे, पहले हम VLC मीडिया प्लेयर में जाएंगे और उसमें एक गाना प्ले करेंगे, फिर हम सुनेंगे। तो VLC मीडिया प्लेयर क्या है, एक एप्लीकेशन है। तो यूजर क्या करता है, एक एप्लीकेशन को यूज करता है। देन वो एप्लीकेशन जो होता है वो किसके थ्रू एक्सेस होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू एक्सेस होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को एक्सेस करता है। तो इस हिसाब से, इस सीक्वेंस के हिसाब से हमारे जो कंप्यूटर में जो भी टास्क ऑपरेट होता है, तो डायरेक्ट यूजर हार्डवेयर को एक्सेस नहीं करके पहले वो एप्लीकेशन को एक्सेस करता है। एक एप्लीकेशन एक ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू एक्सेस होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम ही हार्डवेयर को एक्सेस कराता है। तो बेसिकली इस हिसाब से हमारे जो कंप्यूटर में जो भी हम पर्टिकुलर काम करते हैं वो हम ऑपरेट कर पाते हैं। तो आई होप ये जो कंसेप्ट था व्हाट इज सॉफ्टवेयर, ये आप लोगों को समझ में आया होगा।